अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बिकेस्ट बादशाह। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ होंगे। तो जी जनाब, आज मैंने बनाए थे बंटू केक। वैसे मैं बंटू केक्स बनाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बंटू केक बनाने में बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे ना मैं 3 पाउंड का केक बना लूँ जितनी देर में बंटू बनता है। और पता नहीं लोग कैसे बंटू इतना छोटा बना के देते हैं। मेरे पास तो सबसे छोटा 4 इंच का पैन है और मैं वही लगाती हूँ और 2 लेयर्स बंटू होता है। और फिर मैंने ये चॉकलेट गिनाज में बनाया था, अच्छा खासा वेट हो जाता है। आई डोंट नो लोग कैसे सेल करते हैं। मैं बहरहाल बंटू नहीं बनाती, लेकिन ये मेरी बहुत प्यार करने वाली क्लाइंट है। इन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बंटू नहीं, मुझे 4 बंटू चाहिए और आप मुझे 4 बंटूज़ बना दें। अच्छा, मुझे एक समझ नहीं आई ये है कि तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर। मैंने जब इंटरनेट पे चेक किया तो था कि बस तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर, फिर तेरे आगे कुछ भी नहीं सब खाक बराबर। अब मुझे कन्फ्यूजन है कि वर्ड असल में है सही क्या। आप लोगों ने मुझे करेक्ट करना है कि तेरे आगे कुछ नहीं सब खाक बराबर है, कि बस तेरे आगे कुछ नहीं सब खाक बराबर है, फिर तेरे आगे कुछ नहीं सब खाक बराबर है। अल्लाह जाने कि किसके आगे कौन सी खाक और बराबर हो रही है। बहरहाल जी जनाब, ये था 4 बंटूज़ का ऑर्डर जो एक ही प्लेटफॉर्म पे रखने थे। मुझे एक ही बोर्ड पे 4 बंटूज़ रखने थे। और वैसे मैंने बता दिया मैं बंटू नहीं बनाती, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद कई क्लाइंट कहेंगे हमें तो बंटू बना के देती नहीं है, बड़ी चालाक है आप। ये अब आप देख लें कि बंटू भी पूरी जो है मेहनत और वो सारी चीज़ें मांगता है। अब मैंने ये 4 इंच के पैन में लगाया था और बीच में मैंने गिनाज की फिलिंग की, साइडों पे भी थोड़ी सी चॉकलेट गिनाज लगाई। गिनाज की रेशियो में सेम रखती हूँ आजकल के मौसम में, जो मैंने लेयरिंग में लगानी होती है। और गिनाज में बनाती हूँ हैवी क्रीम से, यानी कि कुकिंग क्रीम से बनाती हूँ, चाहे वो आप किसी भी ब्रांड की ले लें। मैं खामाकी यूज़ करती हूँ। बहरहाल जी जनाब, ये मैंने पहले इनकी गिनाज के साथ फिलिंग करके इनको फ्रिज में रखा, ठंडे हो गए तो फिर मैंने इनको आइस किया। चारों को अलग अलग आइस किया, लेकिन एक ही बोर्ड पे रखना था। फिर एक के ऊपर लिखना था कि तेरे आगे कुछ नहीं सब खाक बराबर, और एक और था, और उसके अलावा एक हिडन मैसेज था। बहरहाल हिडन मैसेज तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो हिडन था, और हिडन उसी के लिए था जिसके लिए जा रहा था पार्सल। तो बहरहाल जी जनाब, बंटू बनाना भी एक केक के बराबर ही होता है, लेकिन बहुत आराम से लोग कह देते हैं कि क्या हो गया बंटू केक बना दें। और जब मैं कह दूं कि अगर इतने का बना के दूंगी तो साथ ही ला इतना महंगा। तो देखिए, मैंने प्रॉपर बेकिंग करनी है, चूल्हे के आगे खड़ा होना है और ये ओवन चलाना है तो इलेक्ट्रिसिटी लगनी है। अगर स्टोव ओवन पे करना है तो गैस लगनी है। फिर बिल यूनिट में ये मेरी यूज़ होते हैं जब मैं बीटर यूज़ करती हूँ। और क्रीम मैंने कोई बीटर से कोई आधा पौनी इंची तो बीट कर नहीं लेनी। क्रीम तो मुझे तकरीबन 50 या 100 ग्राम ही बीट करती हूँ तो बीट होती है, उससे कम हम कर नहीं सकते। तो बंटू के साथ ये होता है कि अगर आप बंटू क्वांटिटी में देते हैं तो मैं बंटू ऑर्डर ले लेती हूँ। अगर आप कहें कि एक बंटू बना दें, और एक तो क्लाइंट्स की ये मुझे समझ नहीं आजकल आ रही है कि 1 पाउंड केक को क्या समझते हैं। वट अबाउट 1 पाउंड केक? आप लोग मुझे बताएंगे आप 1 पाउंड केक को समझ क्या रही हैं? कुल कायनात 1 पाउंड केक में समा दें हम। अब एक क्लाइंट है वो कह रही कि 1 पाउंड केक चाहिए, हमारे खाने वाले ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर ना आप सीढ़ी भी लगा दें, उसके ऊपर एक बियर भी बिठा दें, हाफ वे टू मंथ बना दें, उसको ये भी कर दें, उसको वो भी कर दें, साथ मेरे हस्बैंड की बर्थडे है साथ ये भी कर दें। अरे यार, अल्लाह का वास्ता है, को खुदा खौफी खाओ, क्या हो गया है? हम होम बेकर करें, ठीक है, कस्टमाइज़ काम करते हैं, आपकी मुताबिक करते हैं जैसा आपकी चाहत होती है, लेकिन हमारा भी थोड़ा एहसास करें, थोड़ा ख्याल कर लें। ये थोड़ी है कि 1 पाउंड में आप कुल कायनात समेट लें। अच्छा, पहले मुझे 1 पाउंड से बड़ा वो था, अब वो मेरे क्लाइंट्स को समझ आ गई है कि मैं 1 पाउंड का ऑर्डर नहीं लूँगी। अब ये 2 पाउंड के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान समेटना है हमने। 2 पाउंड केक के अंदर अब पापा की भी बर्थडे हो जाए, बच्चे की बर्थडे हो जाए, एनिवर्सरी भी हो जाए, सारा कुछ जो है ना 2 पाउंड के अंदर डिज़ाइन हो जाए। बेटा बेटी की बर्थडे है तो भी 2 पाउंड में हो जाए, बाप बेटे की बर्थडे है तो भी 2 पाउंड में हो जाए। अरे भाई, 2 पाउंड है कि 100 पाउंड थोड़ी है। अच्छा, आप नया सीन क्रिएट होने लग गए। आप ऐसा करें, 2 पाउंड में 2 फ्लेवर कर दें। यार, मैं इतनी बड़ी बेकर नहीं हूँ, इतनी अजीम बेकर भी नहीं हूँ कि 2 पाउंड में 2 फ्लेवर और भी कस्टमाइज केक। अच्छा, मैंने एक शेफ़ का इंटरव्यू सुना था, उसने बिल्कुल सही बात की थी कि फर्स्टली आप अपने उस पर डिस्क्रिप्शन पे लिख दें कि कस्टमाइज केक 3 पाउंड। कस्टमाइज़ केक मैंने वाकई जितने बनाए हैं उसको जब मैंने स्केल पे रखा है वो तो 3 पाउंड से नहीं नीचे होते, 3 पाउंड ही होते हैं या 3 पाउंड से अबव होते हैं। कस्टमाइज़ केक होता ही 3 पाउंड है। केक को कस्टमाइज़ करने के लिए, कस्टमाइजेशन के लिए हमें
रिक्वायर्ड्स ऑफ पाउंड्स होते हैं। फ्लेवर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर फ्लेवर चॉकलेट है तो मिनिमम 3 पाउंड कस्टमाइज़ होता है, उससे कम नहीं हो सकता। कस्टमाइजेशन होता है कि आपने फॉन्डेंट वर्क करवाया हमसे, आपने फूल बूटे बनवाए या जानवर जुनवर बनवाए या कोई बियर है, टेडी बियर है, कोई मिक्की माउस, इस तरह की चीज़ कस्टमाइजेशन जहाँ आएगी वहाँ आप लोग खुद भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें कि कस्टमाइजेशन का मतलब है 3 पाउंड से शुरू होगा केक। बहरहाल जी जनाब, ये तो दुखी दास्तां सारे बेकर्स की है, मेरी भी है। अल्लाह पाक सबको अपने काम में जो है वो माहिर रखे, अच्छा रखे। बहरहाल मैं ये होता है कि अगर कोई क्लाइंट एग्री कर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आय रोज़ी तो मोड़नी नहीं होती, तो फिर बना के देना पड़ता है। लेकिन मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि मेरा पाउंड ऊपर हो जाता है, तो फिर मुझे ये भी होता है कि यार अब मैंने तो चार्ज तो मैंने 2 का किया हुआ था, चला उनको 2.25 या 3 चला गया, तो वो मुझे मेरे लिए नुकसान है। वो आप लोग भी अंडरस्टैंड किया करें कि अगर हम लोगों के आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है। हमारी मशीनें जो हैं वो हैवी हैं, ज़्यादा खींचती हैं बिल। बिजली के यूनिट, मशीन यूज़ होती है, लाइट यूज़ होती है, फिर एनर्जी यूज़ होती है। तो मुझे अगर कोई जूस वूस पीना हो तो भाई उस पर पैसे लगेंगे। आजकल बीमार चल रही हूँ तो बीमारी पे भी पैसा लग रहा है। अब डॉक्टर मुँह खोल के कह देता है जूस पिया करें, पानी ज़्यादा पिया करें और अनार का जूस पी लिया करें, सेब का जूस पिया करें। अरे भाई पैसे कहाँ से लाएँ जूस पीने के, जूस पी लिया करें। तो बीमारी कौन सी अब आसान रहेगी या सस्ती रहेगी, बीमार होना भी बहुत महंगा है। जूसेस पे इतना ख़र्चा हो जाता है, फिर मैं हमारी जैसी माएँ कि कहें कि नहीं यार हम तो जूस नहीं पी रहे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, तो फिर वो ठीक भी उस तरह का इंसान नहीं होता जिस तरह मेरी तबीयत आजकल बहुत डाउनवर्ड्स में जा रही है और एकदम से ठंडे पसीने और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं तो कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है। तो बहरहाल हर चीज़ को आप लोग भी नोटिस किया करें, ख्याल किया करें। लेकिन ये मेरी क्लाइंट बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अच्छा पे किया। जो लोग अच्छा पे कर देते हैं, क्लाइंट समझते हैं इस चीज़ के, हमारे दर्द को भी समझते हैं कि अगर हम हाउसवाइफ हैं या घर बैठ के होम बेकर बने हुए हैं तो हमें भी बिल वगैरह देने होते हैं, हमारी भी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, हम भी हर चीज़ ऑर्डर करके बाहर से मंगवाते हैं, हमने भी डीसी पे की हुई होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया करें आप लोग। बहरहाल मेरे सारे क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, मेरी सर आँखों पर है। अल्लाह पाक इनकी खुशियों को आबाद रखे, इनके घरानों को आबाद रखे जो ए के बेकेस्ट्री से वाबस्ता हैं, और ए के बेकेस्ट्री इस तरह ही आपकी खुशियों के साथ वाबस्ता रहे और आप ए के बेकेस्ट्री को अपनी खुशियों में याद रखें। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें और ख्याल किया करें ऑर्डर देते हुए, हर चीज़ को आप लोग भी मद्देनज़र रखा करें। बहरहाल इस तरह के ऑर्डर्स पे वर्क करने में भी बहुत मज़ा आता है। चुटकू चुटकू से केक बनाओ, फिर मुटकू मुटकू से उसके ऊपर डिज़ाइनिंग ही करो। ये हिडन केक था, नीचे एक पट्टी पे उन्होंने कुछ हिडन मैसेज लिखवाया था, ये भी आजकल ट्रेंडिंग में है। तो इसको भी बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने देखा कि मैंने पूरे केक को आइस किया, उसके बाद मैंने मैसेज रखा, मैसेज मैंने पेपर पे लिखा था और उसके बाद मैंने वो जो प्लास्टिक शीट आती है ना जिससे अक्सर हम लोग अपने चॉकलेट वर्क करते हैं, प्लास्टिक शीट मिलती है बारीक वाली, तो पीवीसी शीट उसको बोलते हैं, वो उसके ऊपर उससे थोड़े बड़े साइज़ की मैंने वो रखी और उसकी थोड़ा सा मैंने जो है वो निकाल दिया था हिस्सा बाहर की तरफ। उसके बाद देन अगेन मैंने इसके ऊपर आइसिंग की और आइसिंग करने के बाद इसके ऊपर हमने जो मैसेज की स्ट्रिप थी उसको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पर हमने फ्रेश रोजेज़ लगा दिए थे। तो ये जी हिडन मैसेज केक बनाने का तरीका है। एडिटोरियल आपने देखा, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये बस कैमरा मैनिंग मेरी बड़ी गंदी है भाई, तो बर्दाश्त कर लिया करें। कभी कैमरा मेरा अच्छा चल जाता है, कभी समझ नहीं आती कि कैमरे को क्या हो जाता है, जबकि मोबाइल मैंने तगड़ा अच्छा वाला लिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ही जानता है भाई, किसी टाइम बस कैमरा सही सेट होता है, किसी टाइम नहीं होता। अब आप देखें ये जो मैंने इसकी थोड़ी सी मैसेज, हिडन मैसेज की जो पट्टी लगाई है, स्ट्रिप लगाई है प्लास्टिक की, उसको थोड़ा सा मैंने वो पेपर जो होता है पीवीसी प्लास्टिक पेपर, उसकी थोड़ी सी मैंने बाहर रखी है ताकि क्लाइंट जिनको दें तो वो ऐसे उठाएं तो वो पूरा मैसेज आराम से नीचे से निकल आए। अच्छा, पानी का इस्तेमाल मैं करती हूँ मौसम के ऊपर रहते हुए। कभी कभार बहुत ड्राई मौसम होता है ना, तो वो आपकी आइसिंग को ना इतना स्मूथ नहीं ला रहा होता, मज़ा नहीं आ रहा होता, शाइन नहीं आ रही होती, चमक नहीं आ रही होती, तो वो थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और मौसम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लेती हूँ, क्योंकि मैं क्रीम बहुत ज़्यादा हार्ड विप करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरे केक जो हैं वो 30 to 40 मिनट्स की ड्राइव पे ही जाते हैं, इससे कम पे नहीं जाते। अच्छा जी, ये हिडन मैसेज वाला केक हो गया था। एक केक के ऊपर हमने लिखना था
कुछ तेरे आगे कुछ भी नहीं सखा बराबर है। और एक केक के ऊपर लिखा था कि मेरे बसता है तेरे आगे ही बसता है मेरा जहाँ, ऐसा कुछ है। बहरहाल वो आप पढ़ लेना। ये अब हमारा तीसरा केक आइस हो रहा था। अच्छा, मैं ना केक के ऊपर अगर रेड कलर करना हो, मुझे ब्लैक कलर करना हो या ब्लू कलर करना हो, तो मैं पूरी क्रीम को रेड, ब्लैक या ब्लू नहीं करती हूँ। क्लाइंट को मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं क्रीम के ऊपर डायरेक्ट कलर अप्लाई करूँगी ताकि रिक्वायरमेंट ऑफ कलर भी आ जाए, आपकी पिक्चर्स अच्छी आ जाएँ, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और खाते वक्त आपको डिस्टर्ब ना करे। तो आप उसके बाद जब खाने लगें तो उसको वेस्ट कर दें थोड़ी सी क्रीम को, और देन नीचे से आप फ्रेश वाइट क्रीम के साथ केक एंजॉय करें। तो जिसको मैंने रेड करना था उसके लिए मैंने पहले वाइट ही केक आइस किया। आइस करने के बाद मैंने मिल्कीज़ फूड वालों का मैं कलर यूज़ करती हूँ, सारे कलर्स मैं मिल्कीज़ फूड के यूज़ करती हूँ, बेक हाउस से ही मंगवाती हूँ। फिर मैंने वो फ्यू ड्रॉप्स इसके ऊपर डाले और उसके बाद पैलेट नाइफ़ आपके सामने ही घुमाऊँगी, आप देखिएगा बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और बहुत ज़बरदस्त एक सा रेड कलर हो गया। तो वैसे अगर हम रेड कलर क्रीम में बनाएं तो क्रीम भी बिटर हो जाती है। बास टाइम अगर मौसम जैसे आजकल बहुत ही अजीब सा हब्स वाला और गर्मी वाला है तो इसमें क्रीम आपकी लूज़ टेम्परेचर करने के तरफ ज़्यादा हो जाती है, एकदम क्रीम का टेम्परेचर लूज़ हो जाता है, क्रीम मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाती है या फिर बिटर हो जाती है। टेस्ट में भी अमूमन फ़र्क पड़ जाता है। कभी अगर बहुत ज़्यादा हाई कलर आपने करना हो ना तो यही किया करें आप लोग भी। ये मेरा बड़ा आज़मूदा सा नुस्खा है कि मैं इसको ना हमेशा ड्रिप के ज़रिए केक के ऊपर लगा देती हूँ, अप्लाई करती हूँ कलर, और देन पैलेट नाइफ इस तरीके से करती हूँ तो हो जाता है। माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारे बन गए थे चारों बंटूस। बंटू कम थे और मोटू ज़्यादा थे ये। तो बहरहाल ये है कि अभी मैंने जब ये स्टेटस पे लगाए थे तो मेरी एक क्लाइंट ने वो कहेंगे अब आप मुझे बंटू बना कर देंगी, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी ट्यूटोरियल मैं दूंगी। वो है वो जो URL कोड वाला नहीं आजकल चल रहा, जिसके ऊपर URL कोड प्रिंट करके लगा देते हैं तो वो जब चलाते हैं स्कैन करते हैं तो वो गाना प्ले हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी केक बनाएंगे, गाना प्ले करेंगे, वो जिन्होंने जिसको भी जो डेडिकेट करना है वो बताएंगी, वो URL कोड भेज देंगी। तो ऐसी चीज़ें करने में मज़ा आता है मुझे। ऐसी चीज़ें मैं बंटू शंटू पे भी कर लेती हूँ कि चलो यार कुछ यूनिक कुछ नया है हमारे पेज पे आ जाएगा। और इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो रखा करें आप लोग, और फेसबुक को भी। वैसे मैं फ़ेसबुक पे मेरे ख़्याल से बहुत कम अपडेट्स रखती हूँ क्योंकि फ़ेसबुक मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे हस्बैंड रन करते हैं और इंस्टाग्राम मेरी भाभी हैं वो करती हैं, और मैं जो वो यूट्यूब करती हूँ। हमने काम बटे में तो वो बस इतना टाइम ही नहीं लगता। लेकिन इंस्टाग्राम से आप लोग जो है ना कनेक्ट रहा करें, इंस्टाग्राम पे सारे न्यू मेरे वर्क आ रहे होते हैं। तो जी जनाब ये हमारे चारों बन गए थे बंटूज़, और एक के ऊपर हमने लिखा है तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। वही ना, मुझे याद नहीं आ रहा था ना कि क्या लिखा था। तो बहरहाल आपको मज़ा आया होगा, देखने में अच्छे लगे होंगे। बंटू की जगह ये बंटू बंटू केक है, चुटके से नहीं है, ये मुटके मुटके से हैं। तो बहरहाल जी जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह पाक आपके घरानों में खुशियाँ आती रहें और आप खुशियों में आप एक बेकेस्ट्री को याद करते रहें और इसी तरह प्यारे प्यारे से मैसेजेस वाले ऑर्डर दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।